और दोस्तों ऐसी वीडियोस पे मतलब हम किस वीडियोस पे रिएक्शन दें, आप ऐसी वीडियो सजेस्ट भी करें हमें, तो दोबारा किसी और अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। दोस्तों आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। एक कंपैरिजन वीडियो है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया गया है 2021 में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना भूल ना जाऊँ, आप बता दीजिए। हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन 2021। इस वीडियो से पहले आपने भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन के कई और वीडियो देखे होंगे जिससे आपको भारत और पाकिस्तान से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली भी होगी। और आज हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और देखेंगे दोनों देशों ने पार्टीशन के बाद कितनी तरक्की की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स। वीडियो में दिए गए स्टैटिस्टिक्स के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रोड नेटवर्क किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। और रोड नेटवर्क के मामले में पाकिस्तान में लगभग 2,63,775 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जिसमें 39 नेशनल हाईवे हैं। और बात करें रोड नेटवर्क में तो इंडिया रोड नेटवर्क में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां इंडिया में 59 लाख किलोमीटर्स का टोटल रोड नेटवर्क है, जिसमें 200 नेशनल हाईवे हैं। और इंडिया वर्ल्ड में रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर है। रोड नेटवर्क के बाद बात करते हैं रेल नेटवर्क की। तो पाकिस्तान में टोटल 11,881 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। वहीं बात करें इंडिया के टोटल रेल नेटवर्क की तो 68,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर है, जिसमें लगभग 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क शामिल है। एक और वजह भी मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो पाकिस्तान में टोटल 139 छोटे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जहां लगभग सालाना 50,000 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती हैं। और एयरपोर्ट के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां भारत में टोटल 464 छोटे बड़े एयरपोर्ट हैं। और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां सालाना 41,50,000 फ़्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयरपोर्ट के बाद बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आप समझ ही गए होंगे, अब हम बात करने वाले हैं सी पोर्ट की। तो सी पोर्ट के मामले में पाकिस्तान में लगभग 9 सी पोर्ट हैं, जिसमें कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी पोर्ट है, जहां सालाना लगभग 15,60,000 के करीब TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट कंटेनर का मूवमेंट होता है। वहीं भारत में लगभग 200 छोटे बड़े सी पोर्ट हैं और सालाना लगभग 51 लाख TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट कंटेनर के साथ मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम JNPT भी कहते हैं, देश का सबसे बिजी पोर्ट है। अब बात करते हैं एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के मेट्रो रेल नेटवर्क को, जो कि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 27 किलोमीटर का ही है मेट्रो की। वहीं बात करें इंडिया में मेट्रो रेल का टोटल नेटवर्क पाकिस्तान के मेट्रो नेटवर्क से लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है।
मेट्रो के बाद देखते हैं भारत और पाकिस्तान के स्काई स्क्रैपर्स का कंपैरिजन, जिसमें हम 150 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल 5 स्काई स्क्रैपर्स हैं जिनकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा है। वहीं भारत में 55 स्काई स्क्रैपर्स हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अब ज़मीन से चलते हैं स्पेस की ओर और देखते हैं पाकिस्तान ने स्पेस में अभी तक कितनी सैटेलाइट लॉन्च की हैं। 3। तो बात करें पाकिस्तान के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपरको ने अभी तक 3 सैटेलाइट ही लॉन्च की हैं। वहीं इंडिया अभी तक 123 छोटी बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जहां इसरो अपने देश के साथ साथ कई और देशों की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। अब बात करते हैं जीडीपी की, तो पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी 284 बिलियन यूएस डॉलर है और कराची सिटी 164 बिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। वहीं बात करें इंडिया की, तो भारत की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी 2800 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें मुंबई सिटी 440 बिलियन यूएस डॉलर के साथ देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी के बाद देखते हैं फॉरेन ट्रेड के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन, जहां पाकिस्तान का सालाना टोटल फॉरेन ट्रेड लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें 23 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल आइटम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान लगभग 47 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। अब बात करते हैं भारत के टोटल फॉरेन ट्रेड की, तो भारत सालाना लगभग 590 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन ट्रेड करता है, जिसमें 300 बिलियन यूएस डॉलर के करीब टोटल एक्सपोर्ट है और भारत सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो 290 बिलियन यूएस डॉलर के करीब भारत का इंपोर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट परसेंटेज ऑयल का होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जी दोस्तों, वीडियो देखिए आपने, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, इंटरेस्टिंग थी और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स तो हमें पता भी नहीं थे। बाकी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें नहीं पता था इतना, हमें ये पता था कि डिफरेंस है, लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंस है ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन, एरिया स्पेस, यानी कि कितना बड़ा एरिया इंडिया के पास है, ज़मीन का, आबादी का, बिल्कुल, और प्रोविंस का, सूबे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, 36 सूबे हैं शायद, यहीं से आप आइडिया लगा लें कि कितना फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, जितना फ़र्क होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत तरक्की के हवाले से पाकिस्तान से बहुत बड़ा है और आगे है। तरक्की बहुत ज़्यादा इंडिया ने की है और कर भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि मेन पॉइंट हमें ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को और इंडिया को कंपेयर करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं है कोई मतलब एक होते हैं ना टक्कर के, हम नहीं बीट कर सकते, मुझे खुद ऐसा लगता है। ऐसा ये बिल्कुल बहुत फ़र्क है, पॉपुलेशन की वजह से फ़र्क है, एरिया वाइज बहुत फ़र्क है, उनकी सड़कें, उनके रोड्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा। अच्छा, बहुत सारे ऐसी एरिए हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन बहुत बड़े एरिए होने की वजह से गुर्बत भी बहुत है वहाँ ना। हाँ, गुर्बत भी बहुत है और बहुत आबादी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कई लोगों को सहूलियात नहीं भी हैं। बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में सहूलियात होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा गुर्बत में भी है, जितनी गुर्बत में पाकिस्तान की आवाम भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और अच्छे पहलुओं की बात करी जाए तो वहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन को फ़रोग दिया जाता है, महंगाई कम है, डेवलपमेंट बहुत है उनका, आपने खुद बताया था, टेक्निकल बहुत आईटी के मामले में बहुत आगे हैं। मतलब वो हमसे आगे तो हैं, आईटी के मामले में हमसे आगे हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया में ही टक्कर रखते हैं। अभी भी तो वो वर्ल्ड सेकंड पर आते हैं, वर्ल्ड सेकंड नंबर पर आते हैं। आईटी का समझो हब है इंडिया। मैं जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे हैं, हर चीज़ में उन्होंने डेवलपमेंट की है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।